जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको जो वीडियोस दिए हैं आपके रिजल्ट को लेकर, वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग एक दूसरे को, ताकि हर वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब यहाँ पर एक और नया नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन नया नोटिफिकेशन से पहले आपको बता दें कि भाषा में हिंदी के बाद जो है ना, और सभी भाषाओं के यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशित कर दिए गए हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि किस भाषा में और कितने लोग यहाँ पे पास हुए हैं। देखिए, मैं आपको सब कुछ दिखलाऊंगा, लेकिन नोटिफिकेशन भी आपका देखना जरूरी है। और ये वो नोटिफिकेशन है दोस्तों, मैं सीधे लिए चलता हूं आपको इसकी नोटिफिकेशन पे। और ये जो है डीवी यानी कि जो हो चुकी है, उसकी काउंसलिंग आपकी कब से होगी, इसके बारे में ये जानकारी यहां से दी गई है। तो चलिए समझते हैं पहले इस नोटिफिकेशन को। उससे पहले आपको बीपीएससी का वेबसाइट पे आना होगा। और ये देखिए, वेबसाइट बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो नेटवर्क है वो तो 5G यूज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों का ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जहां पर सब्जेक्ट मैथिली जो कि कक्षा 11 से 12 का है, और यहाँ पे बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू और हिंदी। हिंदी का तो मैंने आपको दिखलाई दिया है, लास्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा कितने छात्र पास हैं। और इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिजल्ट दिया गया है दोस्तों, ये आपका अंग्रेजी का है, ये देख लीजिएगा। और ये जो आपका विषय है ये आपका मैथिली का है। तो चलिए अंग्रेजी वाला थोड़ा सा डाउनलोड हो जाने दीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पे पास हुए हैं। और ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि कक्षा 11 से 12 के लिए विषय अंग्रेजी के लिए, ठीक है, कक्षा 11 से 12 के लिए अंग्रेजी विषय के लिए अंतर्गत सफल घोषित करते हैं। और ये सिर्फ देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनका सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है आज यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी में अदर स्टेट के भी स्टूडेंट आते हैं, तो वो भी मेल या फीमेल है, अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कीजिएगा। क्योंकि ये चीजें बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि क्या इसमें सिर्फ बिहार के छात्रों का रिजल्ट है। तो देखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं, एसटीईटी आपने अगर पास किया था, है ना, एसटीईटी पास किया था, तो आप भी आवेदन किए होंगे। नहीं तो ये जनरली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी के लिए आवेदन किए थे 11-12 में, वो सबसे ज्यादा छात्र बिहार के ही थे जिन्होंने एसटीईटी 2019 दिया था। लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या अगर देखी जाए तो देखिए, कुल यहाँ पे 2323 उम्मीदवार को पास किया गया है, सफल घोषित किया गया है। ये आप इस विषय सूची में पूरा जो है सीरियल वाइज देख सकते हैं, अपना रोल नंबर, अपना नाम और अपना कैटेगरी और मेरिट सीरियल नंबर देख लीजिएगा आपका कितना है। ये चीजें आपको यहाँ से दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी है इसकी। तो आप लोग यहाँ से जो है ये अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, अपना मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये देखिए, ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, ये आपके लिए कोई जो है ना ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आपको कब मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे, तो ये ध्यान से देख लीजिए। अभी आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी आपका रिजल्ट आएगा आज ही आ जाएगा, सब अपलोड हो रहा है, इसलिए वेबसाइट यहाँ पे स्लो है, ठीक है। तो 9 से 10th का भी यहाँ पे रिजल्ट आज ही घोषित हो जाएगा। और अभी यहाँ पे फिलहाल देखिए, सब्जेक्ट के जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के रिजल्ट हैं वो दिए गए। जैसे कि इंग्लिश का दिखाया हमने आपको, 2323 लड़के पास है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैथिली में, जो भाषा मैथिली है उसमें भी कक्षा 11-12 की अगर हम बात करें तो 48 उम्मीदवार यहाँ पे पास हैं, ठीक है। तो ये अपना चेक कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद हम बात करें बांग्ला का, तो 11-12 में जो छात्र हैं यहाँ पे पास, मात्र एक छात्रा पास है यहाँ पे, और ये बरनाली मंडल इनका नाम है, ठीक है। ये फीमेल कैटेगरी से हैं, तो ये यहाँ पे पास हैं। एक रिजल्ट हुआ है सिर्फ यहाँ बंगाली टीचर का, जो कि 11-12 में आपका ये रिजल्ट आया है। वैसे तो यहाँ पे सीट काफी ज्यादा था, आई थिंक मुझे लगता है 162 कुछ सीटें थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 258 उम्मीदवार पास हुए हैं, कितने में, संस्कृत में है। तो ये सीटों की संख्या आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि कितने कितने सीट थी यहाँ पे, कितने लोग पास हुए हैं। और लगभग देखिए, हर एक विषय का अगर मैं बात करूं, है ना, हर एक विषय का बात करूं यहाँ पे, तो जो आपका रिजल्ट हुआ है ना, ये अप्रोक्स जो जनरल, चूंकि सब कुछ हुआ है ना, यहाँ पे अनरिजर्व मेल और फीमेल का ही रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे जितने लोगों का रिजल्ट आया है ना, वो लगभग 16% रिजल्ट माना जा रहा है, जितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मेल का 100% लें और फीमेल का 100% ले, तो 200% में यहाँ पे लगभग जो है ना 8-8% दोनों का रिजल्ट हुआ है। ये बहुत ही कम रिजल्ट है ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे कि कितने कितने सीटें थी यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कीजिए, और थोड़ा काउंसलिंग के बारे में मुझे अपडेट देना है आप लोगों को, तो ये वीडियो आप लोग का उसके लिए इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट में 145 छात्र हुए हैं सफल। नाम चेक कर लीजिएगा, मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी दोनों मिला के यहाँ पे जो उर्दू में आवेदन किए थे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 145 लोग यहाँ पे सफल हुए हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर ये क्या फाइनल चीज है। देखिए इसमें जो है ना, जो जो आपका रिजल्ट दिया गया है, इसमें लिपि की या टंकन बस कुछ त्रुटि हो सकती है, जिसका परीक्षा फल में संशोधन भी हो सकता है। तो आप लोग आपत्ति कीजिएगा तो इसको लेकर जो है आपका जरूर इस पे विचार किया जाएगा। हो सकता है कि आपका रिजल्ट में नाम नहीं है तो आ भी सकता है वो, ठीक है। अगर कुछ त्रुटि बस अगर रह गया है, जैसे आप मार्क्स जोड़े आपका नहीं हुआ रिजल्ट, है ना, मेरिट नहीं बना यहाँ पे, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये मेरिट आपका जो है सीरियल है दिया गया आपका, यहाँ से आप लोग चेक कीजिएगा मेरिट सीरियल, और मेल है फीमेल है ये भी आपको बताया गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका जो है देखा गया। तो यहाँ पे मैथिली, बंगला, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू और हिंदी, इन सभी विषयों में आपका जो है रिजल्ट दे दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर, ठीक है। और कक्षा 11-12 का रिजल्ट है। अभी 11-12 में और भी कैटेगरीज हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है, वो आज ही आपका सब कुछ अपडेट किया जाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी साथ साथ दिया गया है। जैसे कि मैं मान लो कि अगर मैं हम मैथिली का डाउनलोड करता हूं, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा डाउनलोड करके। तो ये थोड़ा सा देखिए सर्वर स्लो है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड धीरे धीरे कीजिएगा तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको कौन सा जिला अलॉट किया गया है वो भी यहाँ पे अब दे दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट भी दिया गया है, यहाँ से आपको ये जानकारी दिख रही होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी किया गया उस विषय का कि आपको कौन सा जिला दिया गया है। तो ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। चलिए ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे जो है देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज ही सब रिजल्ट आ जाएगा, इसके पीछे कारण है ये विज्ञप्ति जो है ये 15 अक्टूबर को जारी किया गया था, जो कि मेरे पास ये आया हुआ था। उस समय भी मैंने आपको दिखलाया था इसका PDF। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आज रिजल्ट दिया गया है ना, इसको लेकर ये परिणाम घोषित किया जा चुका है। और सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि परिणाम को बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे डाल दिया गया है, या फिर आप जो है एजुकेशन बिहार वाले चैनल जो आपका वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहां से भी आप जो है जाके देख सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें काउंसलिंग हेतु कहाँ उपस्थित रहना है, ठीक है। तो कहाँ आपको काउंसलिंग के लिए जाना है ये इस लिस्ट में दिया गया वैसे तो। और यहाँ पे देखिएगा तो अनुगलंक 1 में जो अपडेट किया गया है, ये आपको अपने केंद्र पर ना 9:30 बजे तक उपस्थित रहना है, ठीक है। आलोक में अनुशंसित यहाँ पे अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए सारणी के अनुसार आवंटित जिला जो आपका दिया गया है उस पर जाके आपको उपस्थित रहना है। अभी देखिएगा यहाँ पर एक चीज है कि काउंसलिंग के दौरान जो है हड़बड़ी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स ना छूट जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का आपाधापी भी नहीं करना है आपको। काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि सबसे पहले जो यहाँ पे प्रायोरिटी किसी को दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मेल फीमेल दोनों को बुलाया जाएगा। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग जो है मेधा सूची के आधार पर ही सुनिश्चित होगी, जो आपका मेधा सूची आया हुआ है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ पर निम्नलिखित समय सारणी के अंदर उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उन्हें काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश लेट लतीफ हो गया पहुंचने में, तो आगे आपको समय दिया जाएगा उस चीज को लेकर कि आप इस दिन आइए, आपका काउंसलिंग होगा जरूर। जिसका रिजल्ट हुआ है उसका काउंसलिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हुआ है तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाना है उनको, वैसे भी कम रिजल्ट हो रहे हैं, ठीक है। भीड़ भाड़ ना हो इस बात का ध्यान रखना है। 18 अक्टूबर देखिए डेट मेंशन किया गया, यानी कि कल से कक्षा 9 से 10 का हिंदी, अंग्रेजी, गणित और बांग्ला और फारसी इन 5 भाषाओं के विषयों में जो लोग पास होंगे, क्योंकि देखिए अभी कक्षा 9 से 10 का रिजल्ट नहीं डाला गया है और वो आज रात तक सबका रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स अलॉटमेंट जो है वो डाल दिया जाएगा, मतलब कि आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है, ठीक है। तो आपको जो है अपने उस जिला में जाना है, अपना वहां पे जो है नियुक्ति आपको योगदान जो है वो करना है यहाँ पे। तो जो कक्षा 9 से 10 में है उनको 18 अक्टूबर से शुरू है, 19 अक्टूबर को है उनका भी 9 से 10 वालों का है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी और विज्ञान भाषा को लेकर, ठीक है, विज्ञान को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर। तो यहां से जो है जानकारी आपको 2 सब्जेक्ट का दे दिया हमने 9 से 10 के लिए। अब 20 अक्टूबर से शुरू होगा आपका उच्च माध्यमिक का, जहां पे भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली, प्रकृत भाषा के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। 21 अक्टूबर को आपका है उच्च माध्यमिक का ही 11 से 12 में,
जहाँ पे हिंदी, कंप्यूटर साइंस, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप, संगीत और उर्दू और फारसी, अरबी, बांग्ला, ये भोजपुरी, इन सभी सब्जेक्ट के जो है आपको 21 अक्टूबर को बुलाया जाएगा यहाँ पे योगदान हेतु। 22 अक्टूबर को होगा शुरू प्राथमिकी का 1 से 5 तक, और जो लोग 9 से 10 में बचे हुए हैं, मतलब ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग का छूट गया, तो वो जो है 1 से लेकर जो है 5 तक के जिस दिन होगा 22 अक्टूबर से, उस दिन अपने उस जिला में जाके जो है बचे हुए लोग जो है उच्च माध्यमिक में वो अपना सफल अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ पे करवाएंगे। तो यहाँ पे 1 से 5 में उर्दू, बांग्ला और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के जो भी छात्र हैं वो पहुंचेंगे। 23 तारीख को जो होगा 1 से 5 तक का ही होगा, और बचे हुए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो कि कक्षा 9 से 12 में बचे हुए छात्र हैं उनका होगा। और 1 से 5 में आपका सामान्य का होगा, जनरल वालों का। दूसरा होगा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो लोग बचे हुए छात्र हैं उनका होगा। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का फिर 24 अक्टूबर को बचे हुए सभी अभ्यर्थियों का होगा, जो लोग सफल अभ्यर्थी हैं, मतलब उनके एक बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे ये आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल दिया गया है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी। वैसे डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं अगला वीडियो आपको बनाकर जल्दी अपलोड करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों यहाँ से दी गई है। ये 15 अक्टूबर का सिग्नेचर आपको दिख रहा है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे जो है इसमें अनुगलंक 1 में जो कि बोला गया था अभी आपको कि जिलावार काउंसलिंग होगा और सभी विषय का होगा, कहाँ पे आपका स्थल होगा उसके बारे में। जैसे पटना में होगा तो आपका जो है ये शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना में है। नालंदा में डीआरसीसी जो नालंदा है वहां पे होगा। भोजपुर जो है आरा धरहरा में होगा। बक्सर का जो है आपका उच्च माध्यमिक बक्सर में होगा। यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया उसका, जहां जहां आपका होगा सभी विषयों का ये एड्रेस दिया गया सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको जो है ना कहाँ मिल पाएगा ये पूरा का पूरा, तो आपको अपने जिला अधिकारियों से भी बात करनी होगी, या फिर ये जो है मैं पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाके जल्दी से जुड़ जाइएगा वहां पे, ठीक है। और एजुकेशन के 86 को सर्च करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है काउंसलिंग और उन्मुखीकरण यानी कि काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन के लिए आमंत्रण, ये आपको जो है प्रिंट निकाल लेना है, अपने पास एक रखना है जरूर, है ना। और इसमें जो है आपको ये जो चीजें दी गई है, जैसे कि इस पत्र में नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझा जाए, इस बात का जिक्र किया गया है। विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों और उनकी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही निर्गत किया जाएगा आपको। सफल काउंसलिंग के बाद आपको ओरिएंटेशन और एक्सपोजर, ठीक है, हेतु किसी विभागीय संस्था या अन्य किसी विद्यालय के संबंध टैग किया जाएगा, यानी कि किस विद्यालय में आपको जाना है, पढ़ाना है, जिसमें कि आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि आपको ज्वाइनिंग वहां से मिल जाएगी, एक तरह के आपको आइडिया मिल जाएगा वहां पे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वो एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा जो कि आपको यहाँ से दिया जाएगा। आपको स्थायी नियुक्ति पत्र जो है अपॉइंटमेंट लेटर आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद निर्गत किया जाएगा। नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको बतौर विद्यालय अध्यापक उसकी विद्यालय में जहां आप संबंधित हैं वहां किसी अन्य विद्यालय में पद स्थापित अगर पोस्टिंग किया जाएगा। यदि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह पत्र आपके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के समक्ष स्व घोषणा आधार पर निर्गत किया जा रहा है, यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के अथवा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में जहां आपके द्वारा बरती गई अनियमितता प्रकाश में आने पर विभाग के द्वारा उचित कार्रवाई करके आपको अस्वीकृत भी कर दिया जाएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा अपना। और ये घोषणा पत्र है एक तरह से, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाया जाएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी का सिग्नेचर होगा, और ये आपके लिए ये उपदेश है, ये ध्यान रखिएगा। आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिल रहा है ये बताया जाएगा, और आपको ज्वाइनिंग कब करना ये बताया जाएगा, और आप अगर कोई यहाँ पे अनियमितता करते हैं, आपका प्रकाश में आता है ऐसा चीज, तो आपको यहाँ से निष्कासित भी कर दिया जा सकता है। तो ये एक जानकारी थी जो कि हमें आप तक पहुंचानी थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं उन सब का अपडेट मैं एक बार करके लेकर आता रहूंगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। जय हिंद।